हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम ट्रिपल सी के न्यू सिलेबस पर आधारित फर्स्ट यूनिट के 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेके आए हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना न भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, microprocessor as a switching device is used in which generation of computer? यानी माइक्रोप्रोसेसर को स्विचिंग डिवाइस के रूप में किस पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किया गया? तो पहला ऑप्शन है फर्स्ट जनरेशन, दूसरा सेकंड जनरेशन, तीसरा थर्ड जनरेशन या फिर चौथा फोर्थ जनरेशन में। तो 5 सेकंड का टाइमर चलेगा, आप आंसर को गैस कर सकते हैं। सही ऑप्शन है फोर्थ जनरेशन में। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। द मेन ऑपरेशंस परफॉर्म्ड बाय ए कंप्यूटर आर, यानी कंप्यूटर के द्वारा संपादित होने वाले मुख्य कार्य हैं। पहला ऑप्शन है अर्थमेटिक ऑपरेशन, दूसरा है लॉजिकल ऑपरेशन, तीसरा है स्टोरेज एंड रिलेटिव और चौथा ऑप्शन है ऑल द अबव, यानी ये सारे ही कंप्यूटर के द्वारा संपादित होने वाले मुख्य कार्य। तो सही ऑप्शन है ये सारे ही कंप्यूटर के द्वारा संपादित होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूनिवैक, यानी यूनिवैक की फुल फॉर्म क्या होती है? चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। तो पहला ऑप्शन है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, दूसरा है यूनिवर्सल एरे कंप्यूटर, तीसरा है यूनिक्यू ऑटोमेटिक कंप्यूटर और चौथा है अनवैल्यूड ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवैक की फुल फॉर्म क्या होती है? सही ऑप्शन है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EEROM, यानी EEROM की फुल फॉर्म क्या होती है? तो पहला ऑप्शन है इरेजेबल इलेक्ट्रिकली रीड ओनली मेमोरी, दूसरा है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी, तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक इरेज्ड रीड ओनली मेमोरी या फिर चौथा है इलेक्ट्रिक इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी। EEROM की फुल फॉर्म। सही ऑप्शन है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए हाइब्रिड कंप्यूटर इज, यानी कि एक हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है? तो पहला ऑप्शन है रिसेम्बल्स एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा है रिसेम्बल्स डिजिटल कंप्यूटर या फिर तीसरा है रिसेम्बल्स बोथ, ये डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर या फिर चौथा इनमें से कोई नहीं। यानी हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है? सही ऑप्शन है रिसेम्बल्स बोथ डिजिटल एंड एनालॉग। नेक्स्ट, इंटीग्रेटेड सर्किट वाज यूज्ड इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी इंटीग्रेटेड सर्किट किस पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किए जाते थे? फर्स्ट जनरेशन में, सेकंड जनरेशन में, थर्ड जनरेशन में या फिर फोर्थ जनरेशन में? आईसी जो होती थी इंटीग्रेटेड सर्किट, ये किस पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग की जाती थी? सही ऑप्शन है थर्ड जनरेशन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
टू टाइप्स ऑफ मेन मेमोरी इज, यानी मुख्य मेमोरी के दो प्रकार होते हैं, कौन कौन से? प्राइमरी एंड सेकेंडरी, रैंडम एंड सीक्वेंशियल, रोम एंड रैम, या फिर ऑल ऑफ अबव, यानी ये सारे ही। जो मेन मेमोरी होती है दो तरह की, कौन कौन सी होती है? सही ऑप्शन है रोम एंड रैम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया, यानी इनमें से कौन सा भारत का सुपर कंप्यूटर है? तो पहला ऑप्शन है परम, दूसरा है अनुपम, तीसरा है पेस, या फिर ये सारे ही, ऑल ऑफ द अबव। भारत का सुपर कंप्यूटर, तो सही ऑप्शन है ये सारे ही भारत के सुपर कंप्यूटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मेजर कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर इज, यानी पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य कंपोनेंट है। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य कंपोनेंट वैक्यूम ट्यूब एंड वॉल्व्स, ट्रांजिस्टर्स, इंटीग्रेटेड सर्किट, या फिर इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या प्रयोग किया जाता था? सही ऑप्शन है वैक्यूम ट्यूब एंड वॉल्व्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनरली पीपुल से, खाली जगह, इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, यानी सामान्यतः लोग किसको कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं? कंप्यूटर का दिमाग किसको कहते हैं? ALU को, CPU को, कंट्रोल यूनिट को, या फिर स्टोरेज यूनिट को? CPU, कंट्रोल यूनिट, स्टोरेज यूनिट या ALU, कंप्यूटर का दिमाग क्या कहलाता है? सही ऑप्शन है CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन वॉलेटाइल मेमोरी ऑफ कंप्यूटर, यानी इनमें से कौन सी कंप्यूटर की नॉन वॉलेटाइल मेमोरी कहलाती है? कंप्यूटर की नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, पहला ऑप्शन है रोम, दूसरा है SRAM, तीसरा है DRAM, या फिर चौथा ऑल ऑफ द अबव, यानी ये सारे ही। कंप्यूटर की नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, सही ऑप्शन है पहला रोम, रीड ओनली मेमोरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच टेक्नोलॉजी यूज्ड इन ए कॉम्पैक्ट डिस्क, यानी कॉम्पैक्ट डिस्क में कौन सी तकनीकी प्रयोग की जाती है? कॉम्पैक्ट डिस्क यानी CD, मैकेनिकल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रिकल या लेजर? CD में कौन सी टेक्नोलॉजी प्रयोग की जाती है? तो सही ऑप्शन है इलेक्ट्रिकल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ USB, यानी USB की फुल फॉर्म क्या होती है? USB होती है जो पेन ड्राइव कहते हैं जिसको, यूनिवर्सल सिस्टम बस, यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिफॉर्म सीरियल बस या यूनिक्यू सीरियल बस? USB की फुल फॉर्म क्या होती है? सही ऑप्शन है यूनिवर्सल सीरियल बस।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। द एबिलिटी ऑफ थिंकिंग, लर्निंग एंड आर्ग्यूइंग ऑफ ए कंप्यूटर इज कॉल्ड, यानी सोचने, तर्क करने और सीखने में सक्षम कंप्यूटर की विशेषता कहलाती है। पहला ऑप्शन है मैकेनिक इंटेलिजेंस, दूसरा है ह्यूमन इंटेलिजेंस, तीसरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर वर्चुअल इंटेलिजेंस। सोचने, तर्क करने और सीखने में सक्षम कंप्यूटर की विशेषता को क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिवाइसेस लाइक मॉनिटर एंड प्रिंटर कनेक्टेड टू ए कंप्यूटर आर कॉल्ड, यानी मॉनिटर और प्रिंटर जैसे डिवाइस जो कंप्यूटर से जुड़े होते हैं कहलाते हैं। पहला ऑप्शन है पेरिफेरल डिवाइस, दूसरा इनपुट डिवाइस, तीसरा सिस्टम डिवाइस या फिर चौथा अटैचमेंट। यानी मॉनिटर, प्रिंटर जैसे डिवाइस जो कंप्यूटर से जुड़े रहते हैं क्या कहलाते हैं? पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। परमानेंट मेमोरी ऑफ योर कंप्यूटर इज कॉल्ड, आपके कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी कहलाती है। यानी कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? रैम, सीपीयू, रोम या फिर नन ऑफ अबव, यानी इनमें से कोई नहीं। परमानेंट मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। यानी रोम, रीड ओनली मेमोरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए कंप्यूटर प्रोग्राम इज ऑल्सो कॉल्ड, यानी कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए दूसरा शब्द है। यानी कंप्यूटर को और किस नाम से भी हम बुला सकते हैं? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, हार्ड डिस्क या मेमोरी। कंप्यूटर प्रोग्राम को हम और दूसरे किस शब्द से भी बुला सकते हैं? सही ऑप्शन है सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर प्रोग्राम को हम सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन। विच डिवाइस इन बैंकिंग सेक्टर इज यूज्ड फॉर फास्ट प्रोसेसिंग ऑफ मल्टीपल नंबर ऑफ चेक्स, यानी बैंकिंग क्षेत्र में अधिक संख्या में चेकों के तेज निस्तारण के लिए इनमें से कौन सा डिवाइस प्रयोग किया जाता है? बारकोड रीडर, OCR, MICR या फिर OMR। बैंकिंग सेक्टर में चेकों के तेज निस्तारण के लिए किस डिवाइस का यूज किया जाता है? MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। अगला क्वेश्चन है। विच स्टोरेज मीडियम इज इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर प्लेट, इनमें से कौन सा स्टोरेज माध्यम सर्कुलर प्लेट के रूप में होता है? पहला ऑप्शन है कैच मेमोरी, दूसरा रजिस्टर्स, तीसरा फ्लैश ड्राइव, चौथा हार्ड डिस्क। सर्कुलर प्लेट के रूप में कौन सा स्टोरेज माध्यम होता है? सही ऑप्शन है हार्ड डिस्क। तो आज का लास्ट क्वेश्चन। which control the movement of signals between CPU and input output, यानी CPU और इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नल्स के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? पहला ऑप्शन है सेकेंडरी स्टोरेज, दूसरा है कंट्रोल यूनिट,
तीसरा है मेमोरी यूनिट, चौथा ALU यानी CPU और इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नल्स के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? तो सही ऑप्शन है कंट्रोल यूनिट। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन ऑटोमेटिक पहुंचते रहें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।